आज की कहानी एक ऐसे बालक की है जिसके होठों पर जन्म से सन्नाटा था, पर जिसके दिल में जगत के नाथ के लिए एक ऐसी तड़प थी जिसने स्वयं भगवान को मंदिर की चौखट छोड़कर उसके पास आने पर मजबूर कर दिया। तैयार हो जाइए एक ऐसी दिव्य और भावुक यात्रा के लिए जहां आप जानेंगे कि जब विश्वास अटूट हो तो पत्थर भी बोलने लगते हैं और मौन भी महाप्रसाद बन जाता है। चलिए चलते हैं नीलपुर के उस छोटे से गांव में जहां नंदन नाम का एक मूक बालक भगवान जगन्नाथ की प्रतीक्षा कर रहा था। नीलपुर गांव की उस टूटी झोपड़ी में नंदन का जन्म किसी उत्सव से कम नहीं था, पर जैसे जैसे समय बीता उत्सव सन्नाटे में बदल गया। माँ सुमति जब उसे लोरी सुनाती तो वह उत्तर में केवल एक शून्य मुस्कान देता। नंदन गांव के बच्चों को झगड़ते और हंसते देखता तो उसकी आंखों में एक प्रश्न तैरता, क्या शब्द केवल दूसरों के लिए बने हैं? वह अक्सर अपनी परछाई से बात करने की कोशिश करता, पर उसके गले से केवल एक भारी सिसकी निकलती जो हवा में दम तोड़ देती। माधव पंडित गांव-गांव जाकर कथा सुनाते थे। दूसरों को ज्ञान बांटने वाले पिता के पास अपने बेटे के दुख का कोई समाधान नहीं था। उन्होंने अपनी अंतिम जमा पूंजी भी वैद्यों के चरणों में डाल दी, पर परिणाम शून्य रहा। एक रात सुमति ने कातर स्वर में कहा, स्वामी, सुना है जगन्नाथ जी के मंदिर में भक्त की हर पुकार सुनी जाती है। क्या हमारे नंदन की खामोश पुकार वहां तक नहीं पहुंचेगी? क्या वो जगत का नाथ केवल शब्दों का भूखा है? माधव की आंखों में आंसू थे। उन्होंने नंदन की ओर देखा जो सो रहा था, पर उसकी उंगलियां नींद में भी माँ का पल्लू ऐसे थामी थी जैसे डूबता हुआ आदमी तिनके को पकड़ता है। जब वे पुरी के लिए निकले तो नंदन के पैर नंगे थे। कंकड़ चुभते, धूप जलाती, पर नंदन रुकता नहीं था। उसे किसी ने बताया नहीं था कि जगन्नाथ कौन है। जैसे ही वह सिंह द्वार पहुंचे, ढोल नगाड़ों और शंख की ध्वनि ने नंदन को झकझोर दिया। उसने पहली बार इतनी आवाजें सुनी थी। वह भीड़ को चीरता हुआ गर्भगृह की ओर भागा। जब उसकी नजर उन बड़ी बड़ी गोल आंखों वाली लकड़ी की प्रतिमा पर पड़ी तो नंदन वहीं पत्थर की तरह जम गया। दर्शन के बाद रात को वे एक धर्मशाला में ठहरे। नंदन को भयानक बुखार ने जकड़ लिया। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। सुमति पागलों की तरह उसे छाती से लगाए बैठी थी। वह कुछ कहना चाहता था, उसका गला फटने को था, पर वह केवल झटपटा कर रह गया। उस रात माधव पंडित ने मंदिर की दिशा में हाथ जोड़कर चीखते हुए कहा, प्रभु, आज एक पिता हार गया। अगर आप इसके शव नहीं लौटा सकते तो कम से कम इसकी पीड़ा तो ले लो। आधी रात के सन्नाटे में जब सुमति और माधव थकान से निढाल होकर सो गए, तब कक्ष में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। नंदन ने अपनी भारी पलकें उठाई। उसने देखा एक बालक उसके सिरहाने बैठा है। उस बालक की आंखें वैसी ही थी जैसे मंदिर की मूर्ति की, विशाल और करुणामयी। उस बालक ने नंदन का माथा छुआ। स्पर्श होते ही
नंदन का बुखार गायब हो गया। बालक मुस्कुराया और बोला, नंदन, सब मुझसे मांगते हैं, पर तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा। बोल, क्या चाहिए? नंदन के भीतर जैसे शब्दों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने अपनी माँ की सिसकियां याद की, पिता की बेबसी याद की। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने अपने कांपते हाथों से उस बालक का हाथ थामा और मन ही मन कहा, प्रभु, बस मेरी माँ को फिर कभी रोने मत देना। भगवान जगन्नाथ ने नंदन के गले पर अपनी दिव्य उंगली फेरी और कहा, वत्स, तूने मौन रहकर मुझे सुना है, अब दुनिया तुझे सुनेगी। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण सुमति के चेहरे पर पड़ी, तो उसे किसी ने झकझोरा, माँ, देखो, सूरज निकल आया। सुमति को लगा वह सपना देख रही है। वह हड़बड़ाकर उठी। सामने नंदन खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी सी चमक थी, पर अब उसके होठों पर शब्द थे। माँ, क्या तुम सुन रही हो? मैं बोल रहा हूँ। पूरे पुरी में खबर फैल गई कि जगन्नाथ के मूक भक्त को वाणी मिल गई है। नंदन अब बड़ा हो गया था। वह कोई साधारण वक्ता नहीं था। वह जब जगन्नाथ की कथा कहता तो पत्थरों से भी आंसू निकल आते। उसने कभी धन नहीं मांगा, बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों को ये बताता कि ईश्वर शब्दों के मोहताज नहीं है। भक्ति में अक्सर मौन का समय आता है, जिसे हम परीक्षा समझते हैं, पर वह वास्तव में ईश्वर से जुड़ने की तैयारी होती है। नंदन की ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान तो बस हमारे भावों के भूखे हैं। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा और इस दिव्य संदेश को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और चमत्कारी और भक्तिमय कथा के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।